प्रदेश के बागपत जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने एक हाई टेक ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरीके से प्लानिंग, तकनीकी और सटीक रणनीति के लिए किया गया ऑपरेशन था, जिसमें एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पढ़े लिखे युवाओं के लिए सफलता का रास्ता अब सिर्फ शॉर्टकट बनता जा रहा है। मामले की शुरुआत तब हुई जब बागपत के बली निवासी कारोबारी संदीप अग्रवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जस्ट डायल के माध्यम से 2,15,000 रुपए की ठगी की गई है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले। तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस ने गिरोह के नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे ये भी साफ हो गया कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि पढ़े लिखे युवाओं का एक संगठित नेटवर्क था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने सटीक लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी की है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि गिरफ्तारी किए गए अधिकांश आरोपी स्नातक और बिजनेस की पढ़ाई कर चुके हैं, यानी जिन युवाओं से समाज को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी, वही लोग गलत रास्ता अपनाकर अपराध की दुनिया में उतर गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 24 सिम कार्ड और 1 टैबलेट, 2 तमंचे और 1 कार समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि गिरोह पूरी तरीके से संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम था। संदीप अग्रवाल कोतवाली जिन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसपे जस्ट डायल के माध्यम से उन्होंने कुछ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, वो क्या कहते हैं कि जस्ट डायल के माध्यम से उसको बुक कराई थी। तो वहाँ उसके डिफरेंट डेट्स में उनके साथ 2,15,000 का फ्रॉड हुआ है। उस पर हमने वो एक रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत कर साइबर टीम और जो साइबर थाना है उस द्वारा एक पूरी टीम वर्क करते हुए उसका खुलासा किया गया, जिसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें काफ़ी चीज़ इसमें सामग्रियाँ बरामद हुई है। उन 2,15,000 का जो फ्रॉड है, उसके अलावा उन्होंने उनके NCRP पोर्टल पे 20 शिकायतें इसी प्रकार के वहाँ पर उस पर शो कर रही हैं, जिस पे कुल 1 करोड़ रुपए का लगभग धनराशि उसमें मेंशन है। कि आप ही के क्वेश्चन में इसका समाधान है कि लालच, साइबर ठगी या किसी प्रकार की ठगी का मुख्य जो क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट होता है, वो लालच ही होता है। उसमें लुभावनी ऑफर या किसी प्रकार के ऑफर जो इनको इसके लालच में आकर ये लोग उसमें क्या कहते हैं फंस जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कॉशियस रह के ही कोई भी काम करने की आवश्यकता है। लालच पे या किसी प्रकार के फेक क्या कहते हैं लिंक हैं, फाइल्स हैं, ये जो कोई भी है, बिना उसको तहकीकात के, बिना इसके पुष्टि करे हुए उसको कभी बुकिंग या उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। और कोई भी किसी प्रकार की कोई उनको आवश्यकता होती है, जानकारी चाहना होता है, 1930 पर या NCRP पोर्टल के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सफल ऑपरेशन के बाद पुलिस टीम को 25,000 नगद रुपए के इनाम को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने ये बताया कि इस गिरोह के तार कई अन्य राज्यों में भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या तेजी से पैसा कमाने की चाहत युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही है? क्या मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अब सिर्फ उन्हें लंबा लगने लगा है, कठिन लगने लगा है? सच तो ये है कि सफलता के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे स्थायी और सम्मानजनक रास्ता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से होकर गुजरता है। शॉर्टकट भले ही तुरंत फायदा दे, लेकिन उसका अंत अक्सर इसी तरीके से गिरफ्तारी और बदनामी से होता है। बागपत की यह घटना सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है कि सही और गलत के बीच चुनाव आज भी हमारे हाथ में है।